हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो 7 इमोशंस पे है। यानी 7 इमोशंस जो हमारे लाइफ में होते हैं वो हमें किस तरीके से डिस्टर्ब करते हैं या किस तरीके से हमारे लिए जरूरी भी होते हैं। और वो अगर बैलेंस होते हैं तो क्या सिम्टम होता है, जब ज्यादा एनर्जी बढ़ जाती है तो क्या सिम्टम होता है। और अगर उसके सिम्टम्स अगर हमारे अंडर में है या बहुत ज्यादा होते हैं या हमारे में इम्बैलेंस होते हैं तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं अगर वो इमोशन हमारे में बहुत ज्यादा अ, हमारे को इन्फ्लुएंस करता है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं। हम लोग पिछले क्लास में भी हम लोग ने बात किया था, लेकिन अभी हम लोग आज एक नए तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे। तो 7 इमोशंस मतलब हर तरह का गुस्सा, एंगर, बहुत सारे जिनको लगेगा कि जॉय वगैरह सब, कोई पॉजिटिव इमोशन है कोई नेगेटिव इमोशन है। इमोशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट होता है। किस समय पे कौन सा इमोशन है और या होना चाहिए ये तो हमें सबको पता है। लेकिन हर इमोशंस आपका एक फ्रेंड होता है, क्योंकि वो हर एक चीज को अंदर से निकालने के लिए या हर एक चीज को बताने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहला चीज है, कौन से 7 इमोशंस होते हैं। इमोशंस जो होते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन से कनेक्टेड होते हैं। हर एक ऑर्गन से या मेरिडियन से जुड़ा हुआ होता है, जिससे कि हमारा एनर्जी कैसे फ्लो हो रहा है, हमारा हेल्थ कैसे फ्लो अच्छा है कि नहीं, ओवरऑल हेल्थ कैसा है। आप एक इमोशन से केवल जान सकते हैं अगर आपको पता रहे कि सामने वाला का कौन सा इमोशन उसको काम कर रहा है। अगर कोई भी चीज एक्सेसिव है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है वो इमोशन, या बहुत दिन से एक ही इमोशन में अगर आप रह रहे हैं, तो एनर्जी का इन यांग बैलेंस को बिगाड़ देता है और आपके स्पेसिफिक ऑर्गन और मेरिडियन को इफेक्ट कर देता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। तो माना जाता है कि अगर ये एक्सेसिव हो जाए, यानी बहुत ज्यादा ये इमोशंस ज्यादा हो जाए या सप्रेस हो जाए, यानी आपने इमोशन को सप्रेस किया, कहीं गुस्सा आ रहा है आपने नहीं दिखाया, अपने आप को सप्रेस कर लिया, कहीं ग्रीफ है, कुछ भी चीजें जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और बहुत दिन से है, तो बहुत सारे डिजीज को ये क्रिएट करता है, जो कि आज हम जानेंगे। और एनर्जिटी के इम्बैलेंस करते हैं, तो एनर्जी इम्बैलेंस होते हैं तो हमारे अंदर में चक्रा इम्बैलेंस भी होते हैं। और चक्रा इम्बैलेंस होते हैं तो हर तरह की प्रॉब्लम, फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो या फाइनेंशियल तक भी इसी के कारण आने लग जाते हैं। तो हम ये छोटे छोटे चीजों को जानेंगे। 7 इमोशंस कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला है जॉय, एंगर, वरी। जॉय का मतलब होता है बहुत खुश होना, अचानक बहुत ही ज्यादा खुश रहना, हर समय हर चीज सिचुएशन में खुश रहना। एंगर, हर बात पे तुरंत मिजाज हो जाना, गुस्सा आना। वरी मतलब हर चीज का चिंता होना, हो गया तो भी क्यों नहीं हुआ, और क्यों हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा करके, यानी एक्सेसिव जो भी वरी है। जो चीज सही वरी होना चाहिए वो तो सही है, लेकिन अगर समय पे से ज्यादा है या हद से ज्यादा है तो प्रॉब्लम्स है। ग्रीफ, यानी कि अगर कोई तरह का हम लोग के अंदर में गिल्ट है या कोई तरह का ग्रीफ है कि हमने ऐसा चीज किया, जानबूझ के पता होने के बावजूद भी गलती करते जा रहे हैं। फिर डर, डर भी एक बहुत बड़ा इमोशन है जो 7 इमोशंस के अंदर आता है। जो हम अपने डर को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और डर को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को अंदर अंदर सप्रेस करते हैं या बहुत दिन तक एक डर को लेके जीते हैं, तो हमारे अंदर में बहुत सारे डिजीज आते हैं। दूसरा है शॉक, शॉक लगा है तो हमें शेयर करना चाहिए, बातें करना चाहिए या किसी ना किसी से उसके बारे में सारे चीज को डिस्कशन करना चाहिए, तो ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा है एंजाइटी। एंजाइटी मतलब बहुत ज्यादा बेचैनी हो रहा है, रेस्टलेसनेस हो रहा है, हमें बेचैनी हो रही है कि कोई भी इमोशन हम जो रिएक्शंस कर रहे हैं वो हमको पता है सही नहीं है या सही नहीं हो रहा है, तो भी हम उस पे काम नहीं करते। खास करके फीमेल्स पर्सन लोग तो ज्यादा करके इमोशंस पे ध्यान नहीं देते कि सप्रेस हो रहा है, कि बहुत दिन से एक ही इमोशन चले आ रहा है, बस वो करते जाते हैं अपने लाइफ में। इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखा गया है कि सपरेशन ऑफ इमोशंस के वजह से भी हमारे दर्द आते हैं, कहीं तकलीफ होते हैं या बहुत सारे चलिए एक एक इमोशंस को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला इमोशन है जॉय, जो कि हार्ट मेरिडियन से जुड़ा हुआ है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका क्या होता है, हैप्पीनेस है, लव है, इंस्पिरेशन मिलता है, ओपननेस रहता है। अगर जो जॉय में रहते हैं, हर समय खुश में रहते हैं, तो उनका पॉजिटिव एस्पेक्ट उनको देखने में मिलता है, उनको देख के भी खुशी मिलती है, वो लोगों को खुशी देते हैं। लव है, इंस्पिरेशंस मिलता है उन लोगों से कि ऐसे तरीके से रहना चाहिए। लेकिन ज्यादा जॉय भी हो जाए तो ओवर एक्साइटमेंट लाता है। ओवर एक्साइटमेंट मतलब हर चीज के लिए बहुत जल्दी जल्दी एक्साइटमेंट हो जाते हैं, बहुत कुछ करने का कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में जब नहीं हो पाता तो मेंटल रेस्टलेसनेस हो जाता है, यानी मेंटली बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी ही शैटर्ड हो जाते हैं। लैक ऑफ ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग भी उन लोग बहुत जल्दी से नहीं कर सकते हैं।
तो ग्राउंडिंग सबसे बड़ा चीज है। अगर जो लोग हीलिंग से जुड़े हुए हैं उनको पता होना चाहिए कि ग्राउंडिंग अगर हम लोग नहीं कर पाते हैं तो हम लोग बहुत सारे एनर्जी को अपलिफ्ट नहीं कर पाते। बहुत जन सुबह में मेडिटेशन करते हैं या और भी तरह के हीलिंग मेडालिटीज करते हैं, लेकिन अपने आप को अगर ग्राउंडिंग नहीं करना अगर आपको आ रहा है तो आप एनर्जी को होल्ड नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। आप ऊंचा तो बढ़ सकते हैं, ऊपर तो आ जाते हैं मेडिटेशन करके, लेकिन वो मेडिटेशन का आने से कोई भी एनर्जी अगेन उसी सिचुएशन में आप अगर हमेशा ही रहेंगे तो वो भी एक तरह का डिजीज लाता है या प्रॉब्लम लाता है। तो हमारे एक्स्ट्रा एनर्जी को, अनवांटेड एनर्जी को, या जो चीजें हमें दरकार नहीं है, हमारे शरीर को दरकार नहीं है, उसे ग्राउंडिंग करना भी हमें आना चाहिए। और ज्यादा जॉय हर समय रहे, प्रोलॉन्ग रहे, तो एंजाइटी इंसोम्निया भी लाता है, नींद नहीं आने का कारण, पैल्पिटेशन का कारण भी इससे होता है, बीपी वगैरह का प्रॉब्लम। तो सिम्टम्स हमें क्या क्या देखने को मिलता है? सिम्टम्स देखने को मिलता है जो है एक्सेसिव टॉकिंग। आप उसको कैसे पहचान सकते हैं कि ये जॉय से रिलेटेड कुछ है? जो बहुत ज्यादा बात करते हैं, जिनको बहुत ज्यादा बात करने का नेचर होता है, एक्सेसिव टॉकिंग करते हैं। दूसरा, हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, इधर गए उधर गए, किसी का कुछ भी काम करना, स्कैटर्ड माइंड होता है, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ और कर रहे हैं किसी के लिए कुछ और कर रहे हैं। तो हर समय स्कैटर्डली चलता रहता है उनका माइंड। लाफिंग विदाउट रीजन, हर समय हंसते रहते हैं, तो आदमी को लगता है ये अच्छा है, लेकिन बेवजह हंसना भी एक तरीके से इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी का दिखाता है कि हार्ट मेरिडियन में या हार्ट ऑर्गन में इम्बैलेंस है, तभी होता है। और हार्ट का हीट का बढ़ना, हार्ट हीट बढ़ता है तो हमारे को बीपी का प्रॉब्लम्स, प्रेशर बढ़ जाने का प्रॉब्लम्स, और भी बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स हमारे होते हैं। अभी हम लोग देखेंगे इसके हीलिंग्स मेथड्स, हम कैसे कैसे इसे ठीक कर सकते हैं। जितने तरह के मेडिटेशन ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ, हम लोग इस क्लास को जब खत्म कर लेंगे इमोशंस के, अभी हम लोग पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बाद में जिसको अगर इंटरेस्ट होगा तो हम लोग मेडिटेशन और ब्रीदिंग के बारे में भी नेक्स्ट सेशंस में बात करेंगे। तो हार्ट कामिंग मेडिटेशन होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हार्ट को काम करते हैं, शांत करते हैं, वैसे मेडिटेशन होते हैं, वो कर सकते हैं हम। डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, डीप इनहेल करना और एक्सहेल करना, उसमें भी प्रोसेस होता है। जो लोग को बॉक्स ब्रीदिंग आता है, मेरे स्वर के क्लासेस में उन्होंने किया है, तो उन्हें पता है कि डीप ब्रीदिंग वैसे करते हैं, तो वो भी हमारे हार्ट को या हार्ट मेरिडियन को कंट्रोल करता है। रेड कलर बैलेंसिंग, रेड कलर का कुछ खाना, रेड कलर का तरह का पहनना, रेड रेड कलर के रेस के एनर्जीज को अपने बॉडी में पास करवाना, उससे भी हार्ट का एनर्जी काम होता है। और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है जो हम अभी डिस्कस करेंगे, H7 है, CV17 है और P6 है। ये 3 पॉइंट्स है जो हम क्लासिकल में भी जाके डायरेक्ट पॉइंट्स को पूरी तरीके से प्रेस कर सकते हैं, और योग में भी कर सकते हैं। रोज टी, रोज टी क्या है? हम रोज के जो पेटल्स होते हैं, रोज के पेटल्स को थोड़ा बॉईल कर ले, और बॉईल करने के बाद में जब पानी आधा रह जाए तो हम उसको स्ट्रेन कर ले, और उसके उसको अगर हम लोग हल्का पीते हैं, अगर हनी डाल के पीना चाहें तो पी सकते हैं जिनको शुगर नहीं है, नहीं तो नॉर्मली केवल रोज टी ऐसे पीते हैं, तो हमारे हार्ट के एनर्जी को, हार्ट के हीट को बहुत काम करता है। जितने सिम्टम्स हमने देखे उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। अब हम लोग पॉइंट को भी जानेंगे। क्वेश्चन आंसर मैं सारे सारे लूंगी बाद में। अब हम लोग का उसके बाद में पॉइंट्स देखिए। हार्ट 7, H7 पॉइंट्स भी हम लोग बाद में जानेंगे कहाँ कहाँ आता है, जो लोग नए हैं। और जो लोग को हार्ट 7 पता है तो वो क्लासिकल में और बियॉल में दोनों में लगा सकते हैं। और क्लासिकल में आप केवल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आएगा तो आप हल्का सा मसाज कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मसाज कर सकते हैं। CV17 जैसे आता है, दोनों ब्रेस्ट के बीच में आता है, वहां CV17 को हम प्रेस कर सकते हैं। और P6 आता है, आपके दो फिंगर को यहाँ रखेंगे और एकदम ठीक सेंटर में यहाँ पे P6 होता है। तो H7 क्या है? आपके माइंड को काम करता है, किसी भी तरीके से बहुत एंजाइटी हो रहा है, कुछ भी तरीके से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हम केवल सिंगल पॉइंट को भी मसाज कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं। एंजाइटी को रिड्यूस कर देता है, बहुत कम कर देता है। किसी को एंजाइटी हो रहा है तो आप सिंगल पॉइंट्स भी उसको लगा सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, उसे मसाज करना ही बता सकते हैं। अगर मेडिटेशन का प्रोसेस सीख लेंगे जब आप, तो आप मेडिटेशन से भी कर सकते हैं। हेल्थ इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही है तो भी हम H7 से नींद अच्छी आने लग जाती है, तो हम मेथी दाना वगैरह लगा सकते हैं। मैग्नेट्स का जिनको ज्ञान है या मैग्नेट्स की क्लासेस कोई करते हैं तो उनको उससे भी कर सकते हैं। बैलेंस एक्सेसिव एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट जो एकदम एक्सेसिव होता है, जो अननेचुरल है, जो थोड़ा सा ज्यादा ही है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं H7 से। CV17 से क्या क्या होता है? इमोशनली बैलेंस होते हैं, हम इमोशनली बैलेंस होते हैं। नहीं तो हम थोड़े थोड़े देर में दुखी हो जाते हैं, थोड़े देर में गुस्सा आ जाता है, थोड़े देर में शांत हो जाते हैं,
थोड़ी देर में अपने को लगता है कि यही चीज से ठीक होगा, यही चीज से ऐसा करना है, तो हम इमोशनली बैलेंस करने के लिए CV17 रोज लगाना चाहिए या मसाज करना चाहिए। ओपन्स हार्ट एनर्जी, हार्ट के एनर्जी को ब्रॉड करता है। तो हम सही मायने में समझते हैं, समझने लग जाते हैं कि एक्चुअली में डिसिप्लिन में कैसे रहना है, एक्चुअली में हम लीडरशिप क्वालिटी कैसे ला सकते हैं। केवल हर चीज चाह लेने से मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं होता, उस पर काम करना भी जरूरी होता है। तो हार्ट का एनर्जी जब बैलेंस रहता है तो आप सही समय पे सही डिसीजन भी ले पाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो रिलीव्स इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनली बहुत स्ट्रेस है, फैमिली में प्रॉब्लम्स है और भी कहीं प्रॉब्लम है, या कोई चीज ऐसा हो रहा है जो आप नहीं चाहती हैं या आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत स्ट्रेस हो गया आपके दिमाग में। तो इमोशनली आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि मेरे घर वाले नहीं समझ रहे, या मुझे कोई समझ नहीं रहा है, या मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो ऐसा इमोशनल स्ट्रेस को बैलेंस करता है और आप सही तरीके से सही डिसीजन सही टाइम पे ले सकते हैं। तो आप सिंगल सिंगल पॉइंट्स भी यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने सिंगल सिंगल उसके मीनिंग्स के बारे में लिख दिया है कि एक एक पॉइंट क्या क्या करता है। लेकिन अगर आप कंप्लीटली हार्ट मेरिडियन जो जॉय के बारे में इमोशन का बात कर रहे थे, एक्सेसिव होगा तभी भी आप कर सकते हैं, या उसमें से कोई सिम्टम्स आपको दिखता है कि हमको इसको कंट्रोल करना है तो आप ये कर सकते हैं, ओवर एक्साइटमेंट है तो आप तीनों पॉइंट एक संग भी लगा सकते हैं। P6 क्या करता है, आपके इमोशन को काम करता है। जिसका इमोशन बहुत ज्यादा हाइपर रहता है ना, कभी कभी कोई भी तरह का इमोशन अचानक से बढ़ जाता है, घट जाता है, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पैनिक होना, अचानक से बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, हमको तो यही करना होगा, यहाँ जाना होगा, ये करना होगा, ऐसे करना होगा, मेरा मन शांत नहीं हो रहा है, तो हम P6 को करके उस पैनिक अटैक को कम कर सकते हैं। तो अगर कभी भी किसी को पैनिक अटैक आया है तो ये दो फिंगर उस पेशेंट के अनुसार होता है। मेरा दो फिंगर मेरे अनुसार रहेगा, तो मैं जितनी दुबली हूँ अंदाज लगा के हम लोग करके, यहाँ P6 में दोनों हाथ में होगा सबको, जो लोग जो या एक्यूप्रेशर जानते हैं, तो हम P6 को दोनों को मसाज करेंगे तो इमीडिएटली हार्ट में माइंड में हार्मनी आ जाएगी, तो इसलिए वो इमीडिएटली बैलेंस हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज है कि आप ये तीनों पॉइंट्स जॉय को कंट्रोल करने के लिए लिख सकते हैं। जॉय का ओवर एक्साइटमेंट या प्रोलॉन्ग रहता है तो हमारे में अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं या हार्ट की हीट बढ़ गई है तो हम इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरा इमोशन हमारा है एंगर। एंगर, एक मिनट, दूसरा इमोशंस हमारा है एंगर। एक मिनट है। दूसरा इमोशन हमारा है एंगर। उसका जो एसोसिएटेड ऑर्गन रहता है वो है लीवर। लीवर के वजह से ही हमें गुस्सा आता है या नहीं आता है, सब लीवर की वजह से। अगर लीवर एक्टिव है, बैलेंस है, तो सही समय पे अगर कोई तरह का गुस्सा आया तो वो खत्म हो गया। लेकिन अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव है, एनर्जी उसमें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो वो गुस्सा जाता ही नहीं है। एकदम बहुत ज्यादा ऐसा गुस्सा कि हम जिंदगी भर नहीं बात करेंगे, ऐसा करके हो जाता है। दूसरा, लीवर गुस्सा भी अपने आप में एक जगह में सही जगह पे सही तरीके से करने से मोटिवेशन लाता है, करेज लाता है, डिसीजन मेकिंग लाता है। सबसे पहला चीज है मोटिवेट करता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है इसका, अगर अगर हम लोग लीवर ऑर्गन का अगर हम लोग देखा जाए तो वो पूरी तरीके से हमें मोटिवेट करता है, करेज करता है और डिसीजन मेकिंग के पावर को बढ़ाता है। लेकिन यही अगर एंगर बहुत ज्यादा है, एक्सेसिव है, इतना ज्यादा है, तो लीवर की स्टैग्नेशन हो जाता है। लीवर की स्टैग्नेशन मतलब लीवर में एनर्जी स्टोर हो जाती है। लीवर में एनर्जी अगर स्टोर हो जाती है तो लीवर में एनर्जी स्टोर हो जाती है तो थायराइड होना, गुस्सा आना, आपका माइग्रेन होना, ये सब तरह का प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाता है। हेडेक्स होना, हाई बीपी, माइग्रेन, आई प्रॉब्लम, मसल टेंशन, मसल्स में टेंशन रहना, मसल्स में हल्का मीठा मीठा दर्द रहना, थायराइड की प्रॉब्लम होना, आपको फिक्स टाइमिंग में हेडेक्स होना, या आपको ऐसा कि अचानक से मूड स्विंग्स होना, ये सारी चीजें हमारे को लीवर की स्टैग्नेशन की वजह से होती है। तो हम इसको कर सकते हैं। और थायराइड की प्रॉब्लम्स भी गुस्सा जिनको ज्यादा आता है उनको ही होता है। तो बीमारियां भी ऑर्गन से रिलेटेड अगर हैं, सारे इमोशंस ऑर्गन से रिलेटेड हैं, तो हर एक ऑर्गन में अगर कोई इमोशन ज्यादा या कम या बहुत ज्यादा दिन तक रहे तो नए नए तरह की बीमारी को लेकर आते हैं, या बड़ी से बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी
हमारे इमोशन से जुड़ी हुई होती है। तो हमें इस इमोशन को कंट्रोल, अपने पे नियंत्रण करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका तो मेडिटेशन और ब्रीदिंग टेक्निक्स होते हैं। लेकिन पॉइंट्स जानते हैं तो आप इमीडिएटली बढ़ा हुआ है घटा हुआ है तो आप इमीडिएटली कंट्रोल कर सकते हैं और रेक्टिफाई कर सकते हैं जो हो चुका है। सिम्टम्स क्या होता है? इरिटेबिलिटी, हर समय इरिटेशन नेचर रहता है, छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाना, ये सारा, फ्रस्ट्रेशन होना, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पेशेंस नहीं होता है ऐसे लोगों में। और इन लोग में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स होता है, यानी मेंस्ट्रुएशन के से होने के पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स होना, या मेंस्ट्रुएशन जाने वाला है तब प्रॉब्लम्स होना। नेक में स्टिफनेस, गर्दन में बहुत ज्यादा स्टिफनेस, ना गर्दन मोड़ पाना, कर पाना, उससे भी इनमें गुस्सापन बहुत ज्यादा रहता है। और मुंह हर समय कड़वा रहना, बीटा टेस्ट रहता है, मुंह में कड़वापन अगर हर समय रह रहा है तो वो ये इमोशन एंगर से या लीवर मेरिडियन से जुड़ा हुआ है। तो हम इसका हीलिंग मेथड्स देखेंगे कि हम इसको कैसे कैसे करके ठीक कर सकते हैं। एक मिनट। हीलिंग मेथड्स में हम लोग आते हैं तो देखिए, लीवर डिटॉक्स ब्रीदिंग होता है। लीवर को डिटॉक्स करने के बहुत सारे ब्रीदिंग टेक्निक्स होते हैं। जब हम ब्रीदिंग्स की क्लास करेंगे आने वाले समय में तो आप लोग उसमें सीख सकेंगे। ग्रीन तरह के फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन तरह के सैलेड, ये सब चीज भी अगर हम खाते हैं तो उससे भी बहुत फर्क होता है। स्ट्रेच करने के एक्सरसाइजेस, बहुत सारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होते हैं जो हमारे लीवर को स्ट्रेंथिंग करते हैं और हमारे को एंगर हमारे अंदर में कम होता है। वॉकिंग इन नेचर, वॉकिंग इन नेचर मतलब हम घास पे थोड़ा देर तक चले, अगेन ग्रीन है उस तरीके से भी, और थोड़ा सा नेचर में रहें, थोड़ा सा वॉकिंग करने के लिए जाए, मॉर्निंग या इवनिंग वॉक, जब स्वच्छ वातावरण में अगर हम करते हैं तो हमारा एंगर थोड़ा काम होता है। डीप एक्सेलेशन, इनहेलेशन की जगह डीप एक्सेलेशन यानी सांस को बाहर निकालने, ये भी एक ब्रीदिंग टेक्निक है। जब हम एक्सप्रेस पूरी तरीके से इनहेल करते हैं शॉर्ट, और एक्सेल ज्यादा देर तक करते हैं, तो भी हम अपने एंगर को कम कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम, ये सब तरह के भी बहुत सारे प्राणायाम की विधि हैं। जब हम लोग ब्रीदिंग का टेक्निक्स को सीखेंगे तो ये सब सीखेंगे। हम लोग एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में कौन कौन सा कर सकते हैं? लीवर 3, गॉलब्लैडर 34 और LI4। तो लीवर 3, गॉलब्लैडर 34 और LI4, इसका डिटेल हम लोग जानेंगे अभी। पॉइंट्स सबको लोकेशन पता भी होगा, और अगर नहीं होगा तो मैं उसको डायग्राम में दे भी दूंगी। पॉइंट्स में लीवर 3 क्या है? डिटॉक्स लीवर, लीवर को डिटॉक्स करता है। तो किसी को अगर लीवर के संबंधित वो और भी कोई बीमारियां हैं तो लीवर 3 बहुत अच्छा पॉइंट है, जो लीवर को डिटॉक्स करता है, लीवर को क्लीन करता है, और हमारे को एंगर में हेल्प करता है कि एंगर कम आए या एकदम एक्सेसिव नहीं हो जाए कि हम तोड़ फोड़ मचाने लग जाए। हेडेक्स को रिलीव करता है। और स्टैग्नेशन, जो मैंने बताया कि वो स्टैग्नेशन को मूव करता है, एक ही जगह जो एनर्जी स्टोर हो गई है, कोई बात जम जाती है निकलती ही नहीं है। बहुत सारे जन को लीवर का जब एंगर होता है तो वो बात मन में जम जाती है, फिर निकलती ही नहीं है। तो सबसे पहला चीज है वो स्टैग्नेशंस भी रिमूव करने के लिए, कोई बात किसी के मन से एक बार बैठ जाती है नहीं निकलती है तो हम लीवर 3 को लगा सकते हैं। दूसरा गॉलब्लैडर 34, इरिटेबिलिटी नेचर को रिड्यूस करता है। फिर आपका रिलैक्सेस मसल्स को रिलैक्स करता है। टेंशन और इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी को ठीक करता है। इमोशनल कोई भी तरह का फ्लेक्सिबिलिटी आपको बहुत अच्छे तरीके से लाता है जिससे कि इमोशनली फ्लेक्सिबल हो। LI4 स्ट्रेस को रिलीफ करता है। क्लियर हीट करता है, हीट को अंदर लीवर में जब हीट बढ़ जाता है तभी हमें गुस्सा आता है, तो हमारे हीट को क्लियर करता है और इमोशनल को रिलीज करता है। हम अपना इमोशन किसी से शेयर नहीं कर पाते, किसी से बात नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा हम रिलैक्स रिलैक्स होते हैं, रिलीज होते हैं, तो हम अपने आप को नहीं भी बोल पाते हैं तो कहीं ना कहीं जाके हमें थोड़ा कामनेस मिलता है। यानी मन को शांत करने के लिए, हेडेक्स जितने सिम्टम्स आपने अभी सारे सुने, वो सारे जन को ठीक करने के लिए लीवर 3, गॉलब्लैडर 34 और LI4, जो हम लोग पॉइंट्स ग्रुप में भी डाल दूंगी। और जो लोग सुजोग या एक्यूप्रेशर जानते हैं, मेरे ख्याल से सभी जानते हैं, तो आप क्लासिकल पॉइंट्स भी देख लीजिएगा और बियॉल चार्ट भी देख सकते हैं। गूगल में भी डालेंगे तो इसका लोकेशन आ जाता है, फिर भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो मेरे ख्याल से आप लोग सब कोई डिवाइन ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, उसी में मैं शेयर कर दूँ। अब हम लोग आते हैं, दूसरा इमोशन जो है वो है वरी। वरी मतलब डीप एनालिसिस करते हैं, ऐसे लोग ना इतना चिंता करते हैं, इतना चिंता करते हैं,
क्योंकि चिंता सुन के भी आपको चिंता होने लग जाए। तो डीप एनालिसिस करना या बहुत ज्यादा, जिसको बोल सकते हैं ओवर थिंकिंग करना, जो लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं उनको ही वरी ज्यादा होता है। उससे रिलेटेड ऑर्गन कौन सा जुड़ा हुआ रहता है या मेरिडियन जुड़ा रहता है, वो स्प्लीन है। और जो लोग का ये वाला वरी ज्यादा करने का नेचर होता है या प्रॉब्लम होता है, उन्हीं को डायबिटीज होता है मेनली। ज्यादा करके डायबिटीज होने का कारण वरी एक ऐसा इमोशन है जिसको हम कंट्रोल कर ले तो हम डायबिटीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। या बहुत सारे हमारे लाइफस्टाइल के डिजीज जितने होते हैं वो वरी के वजह से होते हैं। दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होता है, अगर ये बैलेंस होता है स्प्लीन मेरिडियन या ये एनर्जी या ये इमोशन हमारे अंदर में बैलेंस होता है, तो हम कंसंट्रेशन अच्छा कर सकते हैं। थॉटफुलनेस हमारा अच्छा होता है, यानी कि हमारा थॉट प्रोसेस अच्छा होता है, लर्निंग प्रोसेस अच्छा होता है। लेकिन जैसे ही इसमें एनर्जी बिगड़ने लग जाता है, हमारा कंसंट्रेशन जाने लग जाता है, हमारा सोच जो होता है वो सही तरीके से नहीं सोचते, हम अलग तरीके से सोचने लग जाएंगे। जो वरी हो रहा था एक सही जगह पे सही तरह का चिंता करना कि बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, ये काम कैसे करें, घर को कैसे चलाएं, वहां तक तो ठीक था। लेकिन आप चिंता करते करते एकदम दूसरी तरीके के लेवल में, और ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, वो भी नहीं करेंगे, करते करते डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो ये एनर्जी आपको या ये इमोशन आपको हैम्पर कर रही है। तो आपका लर्निंग पावर भी डाउन हो रहा है। तो आपको स्प्लीन मेरिडियन से ठीक करना होगा या स्प्लीन ऑर्गन को चेक करना होगा। एक्सेसिव वरी अगर ज्यादा होने लगता है, जो लोग ज्यादा वरी करते हैं तो उनमें वीक डाइजेशन पावर होता है, उनका डाइजेशन स्ट्रांग नहीं रहता है। वीक डाइजेशन होने का मतलब हो गया कि आपका वरी ज्यादा हो रहा है, जिसको कम करना होगा। बहुत सारे प्रोसेस है जिससे आप कम कर सकते हैं, मैं सारे प्रोसेस बता दे रही हूँ। आपको जो उनसे अच्छे आते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट से भी बहुत इजीली हो सकते हैं। तो सबसे पहला चीज है डाइजेशन। ओवर थिंकिंग जो होते हैं और फैटिग, बहुत ज्यादा आलसपन होना, बहुत ज्यादा चिंता करना और पुअर एपिटाइट, इनका खाना पीना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाता है। दूसरा सिम्टम्स कैसा होगा, पेशेंट आपके पास में आएगा कि मेरा ब्रेन ना ऐसा लगता है कि फॉग हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हर चीज बंद बंद लग रहा है, हर चीज क्लमजी लग रहा है, मैंने सही तरीके से सही पिक्चर सही डिसीजन हम ले ही नहीं पा रहे हैं, मैंने दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, मैंने इस तरीके से एकदम बंद बंद घुटन जैसा ऐसा लग रहा है। सिम्टम्स बोलेगा लूज टूल्स होता है, ऐसे जन को लूज टूल्स होना। दूसरा है लूज टूल होना। दूसरा है ओवर एनालिसिस। ऐसे पर्सन जो होते हैं बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं, यानी इतना एक्सेसिव एनालिसिस करते हैं कि खाली प्लानिंग ही करते रहते हैं और काम कुछ नहीं करते। काम नहीं करेंगे और एनालिसिस खाली करते रहते हैं, लो एनर्जी। इनकी एनर्जी बहुत लो होती है, थोड़े से देर में थक जाते हैं, बहुत जल्दी आलसपन आ जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, जो कि डायबिटीज के भी सारे सिम्टम्स होते हैं। सबसे ज्यादा इनको स्वीट क्रेविंग ज्यादा होती है, मीठा खाने का क्रेविंग इतना ज्यादा होता है। तो आपको सिम्टम से समझ जाना चाहिए कि वरी इमोशंस पे काम करना है। तो हम कौन कौन से हीलिंग मेथड से काम कर सकते हैं, तो आइए हम लोग उसको जानते हैं। हीलिंग मेथड जो है वो है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग मेडिटेशन से हम कर सकते हैं। जितने सारे जन जो लोग मेरे संग में मेडिटेशन करते हैं उन्हें ग्राउंडिंग मेडिटेशन आती है। ग्राउंडिंग मेडिटेशन मतलब एनर्जी को ग्राउंड करना। प्लांट को भी पकड़ के थोड़े देर नेचर में आप जाते हैं तो मदर अर्थ को अपने सारे एक्स्ट्रा एनर्जी को सौंप देना, थोड़ा नेचर से जुड़े हुए रहने को भी ग्राउंडिंग मेडिटेशन में ग्राउंडिंग बोलते हैं। ग्राउंडिंग मेडिटेशन के बहुत सारे मेथड्स है, जो लोग ने किया है मेरे संग वो ग्राउंडिंग मेडिटेशन। नहीं तो हम मेडिटेशन में सीखेंगे वार्म कुक्ड फूड, थोड़ा गर्म हल्का निभाया खाना अगर खाते हैं तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। येलो कलर के फूड्स या येलो कलर के रेस से एनर्जी को देना, येलो कलर का वो करना, सोलर प्लेक्सस पे काम करना। बेली ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग जब हम करते हैं, जब नाभि से सांस लेना और छोड़ना करते हैं, तो बेली ब्रीदिंग भी एक टेक्निक्स है। आप नाम जान लेंगे तो ऐसे भी पता कर सकते हैं, नहीं तो जब मेरा क्लास होगा तो मैं बताऊंगी। स्प्लीन को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जो कि हम स्प्लीन को स्ट्रेंथ करेंगे तो हमारा ये सारी चीजें कंट्रोल होंगी और बाकी बहुत सारे प्रॉब्लम भी नहीं आएंगे। कौन से पॉइंट्स होते हैं, SP6, ST36 और CV12। स्प्लीन 6, स्टमक 36, CV12। तो SP6 क्या करता है, काम्स ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग को बहुत शांत कर देता है इमीडिएटली। स्ट्रेंथेन्स डाइजेशन, डाइजेशन पावर को स्ट्रेंथ करता है जिससे आपका डाइजेशन स्ट्रांग हो जाए। तो ब्रेन में जो फॉग हो रहा है, जो पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप सही डिसीजन ले सकेंगे। इमोशनल ग्राउंडिंग, इमोशनली आप ग्राउंड हो सकेंगे। इमोशनली जब हम ग्राउंड होते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे शरीर में जो फिजिकल प्रॉब्लम से ज्यादा इमोशनल की वजह से होती है। अगर आप सही मायने में रेटिंग निकालेंगे तो हमारे
80% बीमारियां जो होती हैं वो सारे हमारे इमोशन की वजह से होते हैं। 20% होते हैं जो फिजिकल होते हैं, या 10%, 10 to 5% होते हैं जो हमारे एंसेस्टर से या हमारी फैमिली से आते हैं। लेकिन मेनली हमारा इमोशन डिस्टर्ब अगर रहता है तो हम बहुत सारी बीमारी को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हुए कि अगर एक शुगर हो जाता है तो कई सारी बीमारियां आईज में, माने जॉइंट्स में, सब में अर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन होना, ये सब इसी इमोशन की वजह से होता है। तो टू मच वरी करते हैं तो जॉइंट्स पेन्स भी इनको ही रहता है। ST36 क्या करता है, इंक्रीज एनर्जी, हमारे एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, हमें थोड़ा सा जो फैटिगनेस हो रहा है, जो आलसपन होता है उसको खत्म करता है। रिड्यूसेस मेंटल फेटिक, मेंटल में जो फेटिक हो रहा है, मन में पूरी तरीके से आलसपन, कुछ नहीं कर पाना, किसी से मिलने का मन नहीं करना, बात नहीं करने का मन कर रहा है, तो हम स्टमक 36 लगाते हैं। स्ट्रेंथन्स स्प्लीन, स्प्लीन को स्ट्रेंथ करता है। तो सबसे ज्यादा है स्प्लीन स्ट्रेंथ रहेगा तो आपका ऑटो इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहता है, क्योंकि स्प्लीन सही रहता है तो हमारा पेनक्रियास भी सही होता है। और पेनक्रियास जब हमारा सही होता है तो आप समझ लीजिए कि हमारा ये ऑटो इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहता है, इम्यूनिटी भी अच्छा रहता है। स्प्लीन अगर प्रॉब्लम में आता है तो पेनक्रियास भी प्रॉब्लम में आता है। CV12 डाइजेशन बैलेंस करता है, डाइजेशन को पूरा, डाइजेशन को ठीक करता है। और इमोशनल स्टेबिलिटी लाता है, हमारे अंदर में इमोशनली हम स्टेबल होते हैं, जिससे कि सही डिसीजन सही समय पे हम सही तरीके से ले सकें। अब हम लोग आते हैं तीसरा इमोशन। अगर आप लोग को किसी को कुछ पूछना है तो तब तक आप पूछ सकते हैं, कि आगे बताएं। आप लोग सब कुछ सुन रहे हैं ना? तो चलिए इससे आगे का करते हैं। अब देखिए, ग्रीफ का मतलब होता है सैडनेस, यानी कि बहुत ज्यादा सैड रहने का आदत, या बहुत सारे जन को हर समय रोते रहने का आदत होता है, वीपिंग नेचर होता है। उनका आवाज भी बहुत फीवल होता है, बहुत धीमे आवाज आता है और हर समय रोते रहते हैं, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, शिकायत करने का नेचर होता है ऐसे लोगों को। इससे रिलेटेड एसोसिएटेड ऑर्गन्स कौन सा होता है, या मेरिडियन कौन सा होता है, लंग्स होता है। लंग्स इस ऑर्गन से जुड़ा हुआ रहता है, और मेरिडियन इस ग्रीफ से, सैडनेस से जुड़ा हुआ है। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या रहता है, इमोशनल रिलीज होता है। अगर हमारे को कोई चीज पे कहीं पे कुछ कोई कारण से, मान लीजिए शॉक लगा, किसी का डेथ हुआ, कोई कारण ऐसा हुआ, हम थोड़ा सा सैड हुए, इमोशनली रिलीज हो जाते हैं, कंपैशन आता है, एक्सेप्टेंस आता है कि हाँ ये हो गया। लेकिन अगर ये ज्यादा होने लग जाए, एक्सेसिव ग्रीफ कॉजेज वीक लंग्स की, लंग्स में एनर्जी को घटा देता है, और लंग्स में एनर्जी घटता है तो आपका इम्यूनिटी घट जाता है, और बहुत सारे रोग होने लग जाते हैं, सीजन के सारे इफेक्ट आने लग जाते हैं, सीजनल प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं। तो सैडनेस प्रोलॉन्ग और बहुत दिन तक किसी के पास रहे, या बहुत दिन तक वो करे, तो उसका इम्यूनिटी लो हो जाता है। तो इम्यूनिटी लो होने से आप रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर में खत्म हो जाती है, जिससे कि बाहरी कोई भी तरह का इन्फेक्शन या कोई भी तरह का डिजीज बहुत जल्दी आपको ग्रैस्प करती है। ब्रीदिंग इश्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे ब्रीदिंग इशू होना, अस्थमा होना, ये सब हमारे को इस इमोशन की वजह से होते हैं। डिप्रेशन होना, या डिप्रेशन में रहने लग जाता है पर्सन, बहुत ज्यादा हर समय आइसोलेटेड रहना, अकेले रहने का ऐसा मन करता है। ये पर्सन सिम्टम्स में आपको आके कैसे बोलेगा, जिससे आपको पता चले कि हमको इस इमोशन का ट्रीटमेंट जरूर करना है। तो क्राइंग फ्रिक्वेंटली, रोने का नेचर, हर बात पे रो देना, हर बात पे बोलना का हैबिट, बोलते बोलते रो देना। चेस्ट टाइटनेस, उसको ऐसा लगेगा कि उसका चेस्ट पूरा भरा हुआ है, चेस्ट एकदम क्लमजी लग रहा है, पूरा टाइट हो रखा है, और चेस्ट पूरी तरीके से पूरा तरीके से उसका चेस्ट पूरी तरीके से टाइट लग रहा है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ बहुत शॉर्टनेस, बहुत शॉर्ट ब्रेथ, माने थोड़ा सा देर चल देगा तो हाफ जाएगा, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बहुत छोटा छोटा ब्रेथ ले पा रहा है, बड़ा ब्रेथ ले ही नहीं पा रहा है। तो खुल के सांस लेने का प्रॉब्लम उसको होने लग गया है। और फैटिग हो जाता है, फैटिग मतलब थोड़ा आलसपन हो जाता है। तो सबसे पहला चीज है, ऐसे इंसान को पहचानने का एक और अच्छा तरीका है कि उसकी आवाज बहुत धीरे हो जाती है, बहुत धीमी आवाज हो जाती है, मैंने आवाज निकालना चाह रहा है, निकाल नहीं पा रहा है, उसके लिए उसको जोर लगाना पड़ रहा है। इम्यूनिटी लो होने से ये सारी चीजें होती है। हम लोग इसके हीलिंग मेथड्स को देखेंगे। हीलिंग मेथड्स में आप देखिए, हम लोग कौन सा कर सकते हैं, ब्रेथ वर्क कर सकते हैं। कैसा कैसा सांस का प्रॉब्लम्स हो रहा है, कौन से तरह का अस्थमा है। तो अस्थमा भी कई प्रकार के होते हैं, किसी में आवाज तेज हो जाता है, किसी में कम हो जाता है, किसी में चलने से सांस फूलता है, किसी में सीढ़ी उतरने से सांस फूलता है,
किसी में रंग थोड़ा सा डार्क हो जाता है तो हम समझेंगे कभी। लेकिन ब्रेथ वर्क करना पड़ेगा। ब्रेथिंग के बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स होते हैं जिससे कि हम लंग्स को इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं। फॉरगिवनेस मेडिटेशन करने के लिए जब हम मेडिटेशन करते हैं या फॉरगिवनेस प्रेयर करते हैं कि जाने अनजाने जो भी हमारे से गलती हो गई है उसके लिए आप माफी मांगते हैं। तो ऐसा करके एक मेडिटेशन है। तो बहुत सारे मेडिटेशन अलग अलग तरीके के भी होते हैं या अफर्मेशन भी आप डाल सकते हैं तो भी लंग्स को पावर मिलती है। व्हाइट लाइट विजुअलाइजेशन, व्हाइट लाइट विजुअलाइजेशन से भी बहुत सारा व्हाइट कलर के फूड्स या व्हाइट लाइट विजुअलाइजेशंस करने से भी हम लंग्स को पावर दे सकते हैं। लंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, लंग्स को स्ट्रेंथ करने के लिए बहुत सारे ब्रीदिंग्स के टूल्स आते हैं, उससे एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं। डॉक्टर्स लोग भी देते हैं कि आप फुक मार के बॉल को थोड़ा सा ऊपर नीचे करना, या बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं। और लंग स्ट्रेंथनिंग के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो अभी का हम लोग का टॉपिक टॉपिक है। हम लोग पॉइंट्स देखेंगे कौन से पॉइंट होते हैं। पॉइंट्स में आप देखिए कौन से पॉइंट्स है। दो ही पॉइंट है, LU1, LU9। LU1 क्या करता है, ग्रीफ को रिलीज करता है, ग्रीफ अंदर से निकालता है। ओपन लंग्स, हेल्प इमोशनल ब्रीदिंग, इमोशनल ब्रीदिंग को करने के लिए आपको हेल्प मिलता है। तो हर इमोशंस के लिए हम लोग को ये सारे पॉइंट्स आप एक जगह लिख लीजिए और धीरे धीरे हम लोग को हर बार धीरे धीरे मैसेज करना चाहिए, मसाज करना चाहिए। सारे पॉइंट के क्लासिकल पॉइंट्स हम लोग देख लेंगे। तो आप ग्रुप में रहिएगा तो मैं उसको उसमें शेयर कर दूंगी, या नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको क्लासिकली भी देख लेंगे। तो LU1 जो है वो हमारे यहाँ कॉलर बोन के पास में यहाँ पे होता है। हम यहाँ पे हल्का सा मसाज कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारे ब्रीदिंग को बहुत रिलीज कर देता है। LU9 जो होता है वो हमारे अंगूठे से एकदम यहाँ पे इस जगह पे होता है। तो LU9 क्या करता है, हमारे इमोशनल हीलिंग, इमोशनली हमारे को हील करता है। इम्प्रूव्स ब्रीदिंग, ब्रीदिंग को इम्प्रूव करता है। जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा था या ब्रीदिंग के कोई भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे तो ये करता है। LU9 मेमोरी को भी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। इसे कॉर्स रिवाइवर पॉइंट्स बोलते हैं। वहाँ चाइना में ऐसा मानते हैं कि अगर कोई पानी में डूब जाता है या कोई ऐसा तरीके का अकस्मात एक्सीडेंटल कोई डेथ ऐसा डॉक्टर करता है तो ये लोग LU9 पे नीडल लगा के 2-3 दिन, एक दिन रख देते हैं। कई बार माना जाता है कि मरे व्यक्ति को भी वापस जिंदा करने का ताकत रखता है। तो LU9 का बहुत सारे महत्व हैं, बहुत सारे डिटेल्स हैं। कभी जब आप लोग क्लासेस जो लोग करते हैं तो LU9 का डिटेल्स हम लोग कर सकते हैं। लेकिन LU9 मेमोरी को भी बढ़ाने के लिए अच्छा पॉइंट है। और अगर कोई ड्रेन्ड हो गया है, बहुत ज्यादा पानी वानी अंदर में चला गया है, तो हम LU9 से भी उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट इमोशन देखते हैं, ये अब हमारा क्या है, फियर। फियर यानी कि डर लगना, हर छोटी छोटी बातों पे डर लगना, या डर जिसके मन में कोई भी तरह का डर बैठा हुआ है तो उससे एसोसिएटेड ऑर्गन कौन से हैं, मेरिडियंस हैं। मेरिडियन ऑर्गन और मेरिडियन है किडनी, किडनी मेरिडियन से हमारे को फियर का उसका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो सबसे बड़ा बात है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होता है उसका, अगर हमारा फियर बैलेंस रहता है यानी किडनी मेरिडियन या ऑर्गन हमारा बैलेंस रहता है तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। यानी हम लोग को सर्वाइव के लिए क्या करना है, कब कहाँ कैसा डिसीजन लेना है वो हम बहुत जल्दी ले सकते हैं। अलर्ट होते हैं और विजडम होता है हमारे अंदर में, हम हर चीज के लिए अलर्ट रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये एक्सेसिव फियर ज्यादा बढ़ने लग जाता है हर चीज पे, या कोई एक फिक्स फियर हमें से ज्यादा होने लग जाता है, किडनी में एनर्जी कम होने लग जाती है। किडनी में एनर्जी कम होने से हम लोग के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर इसी समय कोई कंसीव करता है और बच्चे को जन्म देता है तो बहुत सारे जन्मजात रोग जो होते हैं, ऑटिज्म है या मेंटल रिटार्डनेस है, उस बस सारे बच्चों को होता है जिनके मदर के अंदर में एक फियर कहीं ना कहीं अंदर काम कर रहा होता है। वीक व्हील पावर होता है, इनका व्हील पावर स्ट्रांग नहीं होता है। लो कॉन्फिडेंस होता है और एड्रिनल एक्सॉशन हो जाता है। किडनी के ऊपर में एक ग्लैंड होता है टोपी का जैसा, उसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, जो हमें बहुत सारे ओरिजिनल की को स्टोर करने के लिए हेल्प करते हैं, मदर एनर्जी को स्टोर करने के लिए हेल्प करते हैं। और हमारे बहुत सारे ऐसे बाहर के बीमारियां होती हैं जो एड्रिनल ग्लैंड से, बहुत सारे ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो कि हमारे को उससे बचाने में हेल्प करते हैं। तो एड्रिनल का एग्जॉशन होने लग जाता है तो हम जल्दी थकने लग जाते हैं, हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है, हमारा अलर्टनेस खो जाता है और हम बहुत ज्यादा शैटर्ड होने लग जाते हैं। सिम्टम्स क्या क्या दिखेगा, जो सबसे ज्यादा पेशेंट आके अगर आपको बोलता है तो आप जरूर से ध्यान दीजिए, इस इमोशन पे जरूर काम करिएगा, वो है लोअर बैक पेन, जो कि आज के डेट में सबको ही है। तो कोई ना कोई डर, कैसा भी तरह का डर के मन में बैठा हुआ, इमोशनल हो, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, डर रहता है। वीक नीज, घुटने में बहुत वीक होता है, घुटने में प्रॉब्लम्स रहना, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, यूरिन का प्रॉब्लम्स होना,
पैनिक अटैक होना, इनसिक्योरिटी, हर समय इनसिक्योरिटी लगता है कि मेरा इसके बाद क्या होगा, मेरा फिर क्या होगा, मेरे फ्यूचर में क्या है, पैनिक्स अटैक्स जैसे आते हैं। तो ऐसा सिम्टम्स पेशेंट आपको लेके आता है। तो सिम्टम्स आपको देखना है कि आपके पास आता है तो पेशेंट सिम्टम लेके आता है। फिर आपको आपको तय करना है कि एक्सेसिव है कि पॉजिटिव में है। तो हम उसको कैसे करें, एक्सेसिव होगा तो हम सीडेट करेंगे, और पूरी तरीके से अगर बैलेंस रह रहा है, क्या रह रहा है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। इसके इसके हीलिंग मेथड हम लोग देखेंगे। हीलिंग मेथड्स में हम लोग ये जब देखते हैं तो किडनी ब्रीदिंग्स, यानी किडनी के बहुत सारे ब्रीदिंग्स होते हैं जो किडनी को सूदिंग करते हैं। चैंटिंग करना, यानी ओम का चैंटिंग, कोई भी मंत्रा है, जो भी मंत्रा है, मृत्युंजय है, यानी एक सही लय में सही म्यूजिक के संग में अगर हम मंत्रा को चैंटिंग करते हैं, या कोई भी तरह का चीज को चैंट करें, खाली ओम का भी चैंटिंग अगर रिदमेटिक करते हैं, तो किडनी को हेल्प करता है ये। ब्लैक ब्लू कलर थेरेपी, ब्लैक ब्लू कलर थेरेपी, यानी ब्लैक या ब्लू का अगर हम लोगों को, सबसे पहला चीज है इसके जो कलर्स होते हैं वो आपको ब्लैक ब्लू कलर्स तरीके के फूड्स ले सकते हैं, उस कलर्स के रेस का कलर थेरेपी करवा सकते हैं। और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। रूट चक्रा ग्राउंडिंग, जो लोग चक्रा जानते हैं उनको पता है कि रूट चक्रा से अगर हम लोग करते हैं, तो रूट चक्रा को ग्राउंडिंग अगर करते हैं, तो हमारे किडनी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो ठीक होने लग जाते हैं। और अर्ली स्लीप, किडनी के प्रॉब्लम जिनको होता है उनको बहुत ज्यादा देर तक नहीं जागना चाहिए। तो अगर हम ढंग से टाइमली सोते हैं तो उससे भी बहुत फर्क होता है। तो हमें ये सब बात का ध्यान रखना चाहिए। सिमेट्रिक और बहुत लोग अच्छे साउदिंग म्यूजिक सुनना चाहिए इन लोगों को। अभी हम लोग पॉइंट्स देख लेंगे कि पॉइंट्स भी बहुत सारे होते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? 3 पॉइंट्स है, किडनी 1, किडनी 3, UB23। किडनी 1 जो हमारे पैर के तालू में होते हैं, एकदम नीचे में, जो ग्राउंडिंग करने के लिए हेल्प करते हैं। हम अपने पैर के तालू का मसाज, इसीलिए बच्चों का हाथ और पैर के तालू को मसाज करने क्यों बोला जाता था, क्योंकि उससे एनर्जी ग्राउंड होती है और एनर्जी अच्छी होती है, फ्रेश होती है। इसीलिए हम लोग को हाथ और पैर का मसाज हर किसी को करना चाहिए। या रात को कम से कम पैर धोकर अपने पैर का हल्का मसाज या दबा के सोना चाहिए हर किसी को, जिससे हमारा हर एनर्जी बैलेंस रहे। तो ग्राउंडिंग हम कर सकते हैं। किडनी 1 वो जगह है जहाँ आप प्रेस कर सकते हैं। रिड्यूस फियर, फियर को रिड्यूस करता है। पैनिकनेस को रिड्यूस करता है। एनर्जी को डाउनवर्ड पुल करता है। बहुत एनर्जी हाइपर हो गया है, डर के कारण हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं और बिल्कुल ही किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। तो हम किडनी 1 को प्रेस करके या ब्लैक कलर लगा के उसका एनर्जी को थोड़ा डाउन कर सकते हैं। किडनी 3 जो किडनी को स्ट्रेंथ करता है। किडनी को स्ट्रेंथ जिनका कमजोर रहता है, तो किडनी पूरी तरीके से, किडनी सबसे पहला चीज है, किडनी में सबसे स्ट्रेंथ अगर होता है तो फियर घटता है, फियर घटता है तो ओरिजिनल की बढ़ता है। जिन बच्चे को बचपन से कोई प्रॉब्लम्स रहता है तो उनको किडनी 3, या और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है, किडनी एसेंस बोलते हैं, उनका किडनी एसेंस कम जाता है। किडनी एसेंस के पॉइंट्स अगर हम लगाते हैं तो हम जन्मजात बच्चों को भी ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां जो बचपन से ही हो रखी है, बस कितने दिन हो चुका है उसके अनुसार टाइम लगेगा, लेकिन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। किडनी सबसे बड़ा आता है कॉन्फिडेंस लाता है। किडनी 3 लगाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस पावर बढ़ता है, काम्स करता है इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी को थोड़ा शांत करता है। हमारे अंदर जो इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है, किसी के प्रति कोई भी तरह का भावना फियर के में बदल रहा है, बहुत ज्यादा एंजाइटी आ रहा है, तो किडनी 3 उसे ठीक करता है। UB23 एड्रिनल को सपोर्ट करता है। जैसे मैंने बताया, किडनी के ऊपर में एक ठो ग्लैंड होता है टोपी जैसा, जो हमारे को बहुत सारे चीजों के लिए बीमारी से सपोर्ट करता है। वाइटल एनर्जी रिस्टोरेशन, यानी हमारे अंदर में वाइटल एनर्जी रिस्टोरेशन, यानी वाइटल एनर्जी को अपने बॉडी में बचाए रखने का काम ये करता है। लंग्स और किडनी अगर किसकी डिस्टर्ब होने लग जाए तो सारा ऑर्गन फेलियर होने लग जाता है, सारे ऑर्गन को फिर वो खराब करने लग जाता है। तो किडनी को हम स्ट्रेंथ देते हैं तो लंग्स को स्ट्रेंथ देता है, और ऐसे करके वो हार्ट को, ऐसे करके सब ऑर्गन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन ओरिजिनली हमारे अंदर में जब की आती है वो मदर एनर्जी की होती है। हमारी मदर की एनर्जी, जब हम जन्मे थे तो हमारे किडनी में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसको हम ओरिजिनल की बोलते हैं, जो हमारे किडनी में स्टोर होती है। और वो एनर्जी को स्टोर रखने के लिए UB23 है, और UB47 भी हम लगा सकते हैं। लेकिन UB23 उस चीज के लिए बहुत अच्छा होता है, हम उसे टोन कर सकते हैं। वो एनर्जी को स्टोर करती है और हमें बहुत सारे रोगों से बचाती है। तो बार बार इन्फेक्शन जैसा डिजीज, बार बार कोई तरह का इन्फेक्शन या बड़ी बीमारी हो रही है, तो हमें ये पॉइंट्स लगाना चाहिए। किडनी एसेंस का ट्रीटमेंट
करना चाहिए, हेयर फॉल हो रहा है, ग्रे हेयर हो रहा है, या हाइट किसी का नहीं बढ़ रहा है, तो भी हम ये ट्रीटमेंट, किडनी एसेंस के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जिनका अगर जरूरत होगा तो ग्रुप में लिखिएगा, मैं किडनी एसेंस के पॉइंट बता दूंगी। अभी हम लोग आते हैं शॉक। शॉक दूसरा एक इमोशन है। शॉक मतलब अचानक शॉक लग गया, कुछ ऐसा चीज है और वो किसी तरीके से खत्म नहीं हो रहा है, और कोई कारण था और शॉक लग जाने के कारण किसी ने धोखा दे दिया, किसी का डेथ हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसी चीजें देख ली जिससे को नहीं देखना था, या देखने के बाद से शॉक लग गया, या कोई चीज ऐसा कि जो पूरे मन के विपरीत हो गया, तो शॉक लग जाता है। तो हमारे कौन से ऑर्गन और मेरिडियन डिस्टर्ब होते हैं, वो है हार्ट एंड किडनी। हार्ट और किडनी दोनों मिला के जब प्रॉब्लम हो जाते हैं तो शॉक लगता है। तो कॉजेज सडन ट्रॉमा, अचानक कोई ट्रॉमा हुआ, अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, अचानक कोई ऐसा बात हो गया जो चीज किसी से दूर ले गया, किसी का दूर जाने का हो गया, किसी का डेथ हो गया, एक्सीडेंट्स हो गया, इमोशनली शॉक हो गया, इमोशनली किसी ने किसी को धोखा दे दिया, या कोई ऐसी बात बोल दी जो बहुत ज्यादा शॉक लग गई, मन को लग गई, इतना ज्यादा कि हम पूरी तरीके से टूट जाते हैं, उसको शॉक बोलते हैं। तो फियर और शॉक में थोड़ा सा अंतर होता है। बहुत सारे जन इसको मिक्स कर देते हैं कि फियर का रिस्पॉन्स और शॉक का रिस्पॉन्स अलग होता है। तो जब सिम्टम्स बहुत सारा एक जैसा आएगा, तो आप पता करने का चेष्टा करिएगा कि उसको कोई चीज से डर लगता है, या कोई चीज हुआ था जो डर गया था तब से ऐसा हो रहा है, बुखार आया था क्या, और अगर किसी को शॉक लगा होगा तो कारण होगा, तभी शॉक वाले सिम्टम्स आएंगे। तो एक्सेसिव एनर्जी क्या होता है, माइंड को डिस्टर्ब कर देते हैं, हमारे स्पिरिट को डिस्टर्ब कर देते हैं। हम जो कुछ करना कराना चाहते हैं या कुछ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे स्पिरिट को खत्म कर देती है। डिस्कनेक्ट हार्ट किडनी हार्मनी, हार्ट और किडनी के हार्मनी को खत्म कर देती है, जिससे कि हम पूरी तरीके से हर चीज जगह में गिव अप कर देते हैं, सही डिसीजन नहीं लेते हैं। नर्वस डिसऑर्डर्स, नर्वस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, हाथ पैर में झिनझिन होना, दर्द होना, माथा में कुछ घूमते रहना, हर समय चक्कर आना, इस तरह के नर्वस डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं। एंजाइटी, हर समय इंसान एंजाइटी में रहने लग जाता है। सिम्टम्स कैसा होगा, पेशेंट आके आपको बोलेगा बहुत पैल्पिटेशन होता है, बहुत ज्यादा धड़कन होता है, हार्ट बीट होता है, इंसोम्निया, नींद ठीक से नहीं आता, उसको प्रॉपर टाइम नींद नहीं आता, नींद खुल जाता है, पैनिक अटैक्स होता है, अचानक से कुछ अटैक होता है, अचानक से पता नहीं क्या क्या डिसीजन लेने लग जाता है, सही तरीके से सोता भी नहीं है, सोने भी नहीं देता है। ट्रेम्बलिंग्स, बॉडी में ट्रेम्बलिंग्स होता है, ऐसा लगता है कि बॉडी पूरा हिल रहा है, ऐसे कांप रहा है, पूरा बॉडी कांपने लगना है, या कोई एक पर्टिकुलर पार्ट में भी ट्रेम्बलिंग हो रहा है, तो वो भी शॉक के कारण हो सकता है, कि केवल चेहरा ही हिल रहा है, केवल हाथ हिल रहा है, केवल आंख ब्लिंकिंग कर रही है, तो ये देखना पड़ता है। तो आपको हार्ट और किडनी का ही ट्रीटमेंट ट्रेम्बलिंग्स में करना पड़ता है। तो ट्रेम्बलिंग्स हाथ पैर के हो रहे हैं, या पार्किंसन जैसा डिजीज भी हार्ट एंड किडनी मेरिडियंस या ऑर्गन की वजह से होता है। नाइटमेयर्स यानी बुरे बुरे सपने आना, शौक के उठ जाना, ऐसा भी हमारा इसी के वजह से होता है। अभी हम लोग इसके हीलिंग्स मेथड्स को देखेंगे। ट्रॉमा रिलीज मेडिटेशंस, कौन सा ट्रॉमा हुआ है, कैसा ट्रॉमा हुआ है। बहुत जन को चाइल्ड अब्यूज होता है, या किसी का घर में बहुत ज्यादा ऐसा ट्रॉमा हुआ है कि बहुत ज्यादा किसी ने धोखा दिया है, या किसी का डेथ ऐसा हुआ है जो भूल नहीं पा रहे हैं। तो वो ट्रॉमा जान के ट्रॉमा रिलीज के मेडिटेशंस होते हैं, 1 to 1 भी हो सकते हैं, या बहुत सारा जगह अगर आप पता कर लेते हैं वैसा करके होता है। तो मेडिटेशन का जब हम बात करेंगे जिसको आप समझेंगे, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस। ग्राउंडिंग के बहुत सारे प्रैक्टिसेस होते हैं, नेचर में जाना चाहिए, थोड़ा घास में चलना चाहिए, प्लांट को थोड़ा पकड़ के अपनी बातें करिए, और थोड़ा नेचर में बिताइए, पेड़ पौधा लगाइए, मिट्टी में थोड़ा हाथ डालिए, मैंने कुछ कुछ ग्राउंडिंग्स के ये सारे प्रैक्टिसेस करना चाहिए। जेंटल ब्रीदिंग, प्रॉपर तरीके से सांस लेना, जितना देर तक सांस ले रहे हैं उतनी देर होल्ड करिए, उतनी देर ही छोड़ना, उसको जेंटल ब्रीदिंग बोलते हैं। तो हम ब्रीदिंग को उस तरीके से कर सकते हैं। वार्म फूड सोक, यानी कि थोड़ा हल्का निभाया पानी कर लेते हैं, अगर इप्सम सॉल्ट डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अगर दर्द है तो डाल दीजिए, नहीं तो केवल रोज हल्का गुनगुना पानी, नहीं तो सप्ताह में 2 दिन तो हर किसी को करना चाहिए आफ्टर 40, कि हल्का निभाया गर्म पानी करके पैर को थोड़ा देर तक उसमें सोक करके रखिए, यानी भी डुबा के रखिए, और थोड़ी देर के बाद में उसको पिलाते रहिए, और थोड़ा बाहर निकाल के उसको पोंछ के फिर अच्छी तरीके से थोड़ा सा दबा के सोना चाहिए। इससे हमारा पूरा हार्ट और किडनी इतना बैलेंस रहता है, और हमें हार्मनी देता है कि हमारा स्पिरिट और माइंड बहुत ही अच्छे तरीके से रहता है। नर्वस सिस्टम कामिंग, नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, और नर्वस सिस्टम रिलेटेड कोई भी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं आता है, या बहुत सारी चीजें ठीक होने लग जाती है अगर हम छोटे छोटे चीजों को करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं, नर्वस डिसऑर्डर्स के ऐसे पेशेंट्स हैं, ब्रेन हैमरेज के केसेस हैं, तो हम लोग इसको ठीक कर पाए हैं। जेंटल ब्रीदिंग, वार्म फुट सोक, जेंटल ब्रीदिंग करते हुए फुट सोक, यानी
आप जेंटल ब्रीदिंग भी कर रहे हैं, फूड को भी सोक कर रखा है पानी में, उसमें आप जेंटल ब्रीदिंग एक साथ कर सकते हैं। तो दोनों का फायदा बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है। तो वो भी आप कर सकते हैं, या किसी दिन सुपरविजन में हम लोग करेंगे, या नाड़ी शोधन भी एक अच्छा तरीका है जिससे हम हार्ट और किडनी को बैलेंस रख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग पॉइंट्स देख लेंगे। सबसे पहला चीज है इसके पॉइंट्स। हाँ, इतना ही छोड़ देते हैं, इतना इसके पॉइंट लिखे नहीं हैं। इतने में किसी को कुछ पूछना है तो बता दीजिए। स्टॉक तक हम लोग कर लिए हैं, हम लोग एक और है उसको भी हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट टाइम में। किसी को तब तक कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए, मैं इसके पॉइंट्स भी आप लोग को लिखवा दूंगी। कुछ पूछना है इसमें? और जैसे आपने बताया, दो तीन बताया कि अब जैसे एक एक पेशेंट है, उसको बहुत ज्यादा बकबक करता है, वो इतना बोलता है, किसी को भी फोन उठा के दुनिया का ऑर्डर दे देता है हाँ, कि तो मेरे भी। टॉपिक किस में आएगा? जॉय वाले में आएगा, है ना? जॉय वाले में आएगा क्या? हाँ, देखिए मैं दिखाती अच्छा, वो पेशेंट है ना, पॉइंट लगवाना नहीं चाहता है। हूँ। ब्रीदिंग के एक्सरसाइज मैंने हीलिंग्स के एक्सरसाइज उसमें बताए हैं ना, मेडिटेशंस बताए हैं, वो कर सकते हैं। या पॉइंट्स नहीं लगाया, आप क्लासिकल पॉइंट देख लीजिए, उसको मसाज करने सिखा दीजिए। एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मसाज करना सिखा दीजिए। हम्म। तो वो भी आप कर सकते हैं, मसाज करना या ब्रीदिंग के जो एक्सरसाइज, ये इसका रिकॉर्डिंग में डाल दूंगी, तो आप उसमें से रिकॉर्डिंग्स देख देख के भी निकाल सकते ऐसा तो हैं। मैंने समझ लिया, मेरे को दिमाग। अच्छा, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, जैसे आप मेरे को पूरा क्लियर हो गया हाँ। है, ध्यान में भी आ गया, लेकिन आप मेरे से कुछ पूछेंगे ना तुरंत, तो हम्म। मैं तुरंत जवाब नहीं दे सकती हूँ, तुरंत मेरे को आंसर नहीं आएगा, और 2 मिनट बाद मुझे आंसर आ जाएगा उसका। वो एक्सप्रेशंस का होता है, बहुत सारे जन होते हैं थोड़ा सा उसके लिए आप ऐसा बोल सकते हैं। जो फियर वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना, फियर वाले, यानी कहीं ना कहीं वो कोई तो तरह का मुझे है। बताना ही पड़ेगा। तो हाँ, तो फियर होता है कि हम शायद, आपको खाली ये लगता है कि कहीं गलत जवाब नहीं देते, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या बोलेगा, बस उससे कोई मतलब नहीं होता। जब आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हमेशा बोला जाता है ना, जब हम कुछ ले रहे होते हैं तो खाली होके बैठना चाहिए कि हमको कुछ नहीं आता। और जब हम बोल रहे हैं तो हमको सब कुछ आता है, हम ही को आता है, बस किसी को नहीं आता। तो ऐसा अगर आप सोच के कोई चीज का आंसर देते हैं, यानी कहने का मतलब है, आप जब बोल रहे हैं गलत होगा तो क्या होगा, सामने वाला दोबारा एक बार आपको बता देगा, फिर एक बार बता देगा, लेकिन आपको वो संकोच की वजह से होता है और कुछ नहीं। क्योंकि अगर 2 मिनट के बाद ही आपको रिवाइव हो जा रहा है, यानी मेमोरी में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, वो फियर है। तो फियर वाले पॉइंट्स 2-3 दिन मसाज कर लीजिए या लगा लीजिए, या उसमें मेडिटेशन का टेक्निक्स है ना, ग्राउंडिंग मेडिटेशन तो आप करती है ना। तो ये तो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो तो मेरी डेली होती है, पंद्रह हाँ, बीस तो मिनट हाँ, तो वो होने से पहले से बेटर भी हुआ होगा। पहले आप बिल्कुल नहीं बोल पाती होंगी तो अभी। सब चीज बेटर हुई, बेटर हो ही रहा है। हाँ, तो आप डे बाय डे बेटर हो, आप पहले बिल्कुल नहीं बोल पाती होंगी, अभी अभी बहुत हद तक बोल लेती है ना। तो ऐसा होता होगा पहले से, जो कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ही चला जाएगा आपका। और वो पॉइंट्स मसाज कर लीजिए 2-3 दिन, है ना। मैं थोड़ा सा बीच बीच में कर लीजिए, वो अंदर में हम लोग हेजिटेट करते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। टॉपिक ठीक लगा सरिता जी? बहुत अच्छा, बहुत बहुत ही बढ़िया लगा है टॉपिक से क्योंकि ये एकदम। बहुत जरूरी भी है। योगनी जी, ठीक लगा आपको? बहुत अच्छा लगा कविता जी। मैं खुद ही बहुत एक्साइट हो जाती हूँ, सो आई थिंक वो जॉय वाला जो है हाँ, वो आपका आई भी नीड है, आई नीड टू शालिनी जी आई का नीड है, 2-3 जन का है ऐसा, है ना। आई थिंक आई नीड टू कंट्रोल दैट अ लिटिल बिट। अभी जैसे पिछली बार इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, सरता जी ने या सफाली जी ने पूछा था कि जॉय उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी, बाकी तो सब नेगेटिव एनर्जी आ रहे हैं, है ना, धीरे धीरे, है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है। हर इमोशन हर ऑर्गन से जुड़ा हुआ, हर एक ऑर्गन से, तो समय पे हर चीज जरूरी है। हर जगह पे अगर नहीं कुछ रखेंगे तो वो काम नहीं होगा। अगर ग्रिफ हुआ है, यानी कुछ गलती होगा तो ग्रिफ होना चाहिए। शॉक, अगर किसी का डेथ हो गया तो शॉक लगेगा ही हमको। लेकिन शॉक का एक लेवल है, प्रोलॉन्ग हो जाएगा तो प्रॉब्लम करेगा, एक्सेसिव हो जाएगा तो प्रॉब्लम। तो हर कुछ बैलेंस वे में होना चाहिए, तो हर चीज अलार्मिंग होता है। नहीं तो देखिए, जॉय के भी सिम्टम्स है, अगर वो ज्यादा एक्सेस हो जा रहा है या उसके भी सिम्टम्स ज्यादा हो जाता है तो आदमी प्रॉब्लम कर रहा है ना। तो कोई भी चीज अति नहीं होना चाहिए, अगर अति हो रहा है तो उसको प्रॉब्लम्स हो रहा है। एक और अच्छा चीज है कि उस कलर का जो मैंने बताया सरता जी, उस कलर के फूड्स, पहनना, खाना, उससे भी फर्क होने लग जाएगा। या उस तरह का आपको पता है कि वो कौन से चक्र से रिलेटेड है, और उस चक्र के रिलेटेड का आप लोग को तो कितनी सारी चीजें आती है ना चक्रा से, जब है तो उस चक्रा का मंत्रा से ही आप करना चालू कर दीजिए तो आप कंट्रोल कर लेंगे उससे, है ना। जॉय एंड हार्ट का है तो आप रेड कलर का है, यानी रूट चक्रा लम मंत्र से आप कर सकते हैं, है ना। तो पर हम कविता जी द थिंग इज वो लाइक ओके, मेरे खुद के बारे में आई वेंट थ्रू अ होल पीरियड ऑफ ग्रीफ एंड शॉक एंड ऑल ऑफ दैट।
like many years back. हाँ, तो then I've come out of that. तो अभी फिर वो joy जो है वो I'm expressing it, right? So I'm कभी कभी मेरे को खुद को, अभी आपने आप कहा कि excessive is not good, but at this point I need to realize when it is in excess and when it is not, वो होगा right? क्योंकि शौक और ग्रिफ भी बहुत दिन तक रहा ना, बहुत दिन तक रहा, प्रोलॉन्ग रहा, और वो भी नेचुरल एक जगह पे, ठीक है, उस समय समय वैसा था। तो कोई भी तरह का इमोशन में कोई चीज चेंज होगा तो वो भी उतना ड्यूरेशन लेगा। लेकिन अब आपको क्या करना है कि अगर हमारे को लाइफ नॉर्मल रखनी है, बैलेंस रखनी है, बाकी जन के लिए भी नॉर्मल रखनी है, तो हर चीज बैलेंस में होना चाहिए। कोई भी चीज Right. का अति अच्छा नहीं होता है, क्योंकि लोग उसको रॉन्ग इंटरप्रेट करेंगे। जैसे आप मान लीजिए अभी बेवजह कोई हंसने लग जाए और हंस रहा है, कर रहा है, तो आपको क्या लगेगा, पागल है क्या, मतलब कैसे कैसे हरकत कर रहा है ना। और नहीं, बेवजह रोना I तो don't चालू। do that. I don't do नहीं, that, but नहीं I'm आपका just नहीं बोल रहा है। excited. लेकिन कोई भी चीज अगर होता है, अचानक होने लग जाए, अचानक रोने लग जाए, तब भी लोग गलत समझेंगे। अचानक कोई तरह का कोई चीज ग्रिफ या शॉक में अजीब तरह का चेहरा होगा, तभी भी रहेगा। यानी कोई भी चीज सडन होना, या कोई भी चीज इमोशन का भी सडन नहीं होता। ऑर्गन बैलेंस होता है तो इमोशनल बैलेंस होता है। जिनका ऑर्गन सही तरीके से होगा तभी वो सही रिएक्शन करेगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, कलर को यूज करके कर सकते हैं। जो लोग, आप लोग जैसे दो एक जन है जो लोग नहीं है, नहीं तो सब स्टूडेंट्स मेरे एक्यूप्रेशर के हैं। तो सबसे पहला चीज है कि आपको पता है कि वो कौन सा ऑर्गन से जुड़ा हुआ, उस तरह के रिलेटेड कलर का फूड, खाना, पहनना, सब हम उसको चेंज करने चालू कर दे। तो हम चूज करेंगे तो उससे भी हम बहुत जल्दी बैलेंस हो जाएंगे। उससे रिलेटेड चक्रा का मंत्रा, हम बीज मंत्रा को चैंटिंग कर सकते हैं, उससे भी हम ठीक हो जाएंगे। और हम टेस्ट, उससे रिलेटेड टेस्ट आपको पता है, जो लोग हैं इसमें मैंने नहीं ऐड किया। जैसे मान लीजिए टू मच जॉय हो रहा है तो हम अपना एक टेस्ट ले सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको वरी हो रहा है तो मीठा का क्रेविंग देखिए उसमें दे रहा है ना, मीठा को कम कर देना, यानी जो उसका टेस्ट होगा उसको कम कर देना। यानी जो जैसे लीवर का क्या होगा, बताइए योगिनी जी, याद है लीवर का? um liver का is going to be खट्टा. वेरी नाइस। तो खट्टा आपको खाना कम कर देना होगा तो उसका एंगरनेस कम हो जाएगा। वरीनेस के लिए मीठा खाना कम कर देना होगा, है ना। तो ऐसे करके इमोशंस, आप लोगों को पता है किस दिन हम लोग इमोशन के चार्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो आप एक ही चीज से लेके, बोलते हैं ना, आप पूछ पकड़ लीजिए तो आप पूरे पे ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हमने 7 इमोशंस लिए हैं तो 7 इमोशन इसलिए जरूरी है कि अभी का जो समय चल रहा है ना, लोग बहुत जल्दी इमोशन से ग्रैप हो जाते हैं। उनको लगता है कि जो हम सोच रहे हैं, जैसे सोच रहे हैं वही सही है। लेकिन आपको समझना होगा कि आप सही, कौन क्या सोच रहा है वो तो दूसरा बात है, कौन क्या सोचेगा वो हमारा मैटर नहीं है। लेकिन अगर हम सही हैं तो हमें चिंता करने का बात नहीं है। लेकिन अगर हम, हमारे में कहीं ना कहीं फॉल्ट आ रहा है, कहीं कुछ ऐसा आ रहा है कि शायद हम ही अपने एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारे ऑर्गन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हम अपने आप को ठीक करें। क्योंकि एक ही इमोशन में अगर आप रहेंगे, एक ही चीज को सोचेंगे, एक ही तरीके से करेंगे ना, तो वो आपको बांध के रख देगा और आपको सारे ऑर्गन को प्रॉब्लम कर देगा। एक फियर अगर आप रखने लग जाते हैं या एक सोच रखने लग जाते हैं, एक ऑर्गन डिस्टर्ब होगा ना तो सब ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक ऑर्गन डिस्टर्ब होगा तो सब ऑर्गन को डिस्टर्ब कर देगा। तो ये समझना पड़ेगा अपने को, है ना। इसीलिए डायबिटीज किसी को हो जाता है तो वो उसी में बैठे रहते हैं। देखिए उनको वरी, जिनको आप ये इमोशन से ना, जब आप लोग, हम लोग और डिटेल में धीरे धीरे जानेंगे तो आप समझेंगे कि केवल एक सिम्टम अगर आपको बोला, आप फट से उसको बोल सकते हैं बीमारी है आपको, ये होगा। या उसने बोला डायबिटीज है तो आपको पता है वरी से आया, वरी के जितने सिम्टम्स आप बोलना चालू करेंगे, आपका नेचर तो ऐसा होगा, आपको ये कलर पसंद होगा, आपको ये खाना पसंद होगा। बस आपको वो आपके में सरेंडर कर देगा कि अरे आपको कैसे पता है, किसी ने मुझे नहीं समझा, आप ही समझ रहे हैं। एक डॉक्टर को, एक हीलर को बात करना आना चाहिए, तरीका आना चाहिए। और हर जगह से हम लोग कैसे करते हैं, 7 इमोशंस होते हैं ना, तो हमारे इमोशंस जब पेशेंट्स डील कर रहे होते हैं तो कोई इमोशंस नहीं होता, पेशेंट के अनुसार हमारा इमोशन चेंज होना चाहिए। और तभी हम अच्छा डीलिंग कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। लेकिन हमें, मुझे डिफाइन करने के लिए मेरा एक इमोशन है ना। लेकिन अगर कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि ये बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, बहुत ज्यादा जॉय में रहती है, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ रहती है। क्योंकि बैलेंस रखेंगे तो सही डिसीजन सही टाइम पे आपको हेल्प भी मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और हम एक जॉय को लेके भी परेशान हो जाएंगे। टू मच जॉय भी होगा तो आदमी का लाइफ में फिर बचेगा क्या ना। क्योंकि फिर उसको कुछ लगेगा कि कुछ है ही नहीं, तो एक समय में जाके वो भी मोनोटोनस हो जाता है। तो हर एक चीज का फेज होता है, लेकिन हमको उस फेज से निकलना, हैंडल करना आना चाहिए, है ना। ठीक है ना, तो इसको सोचिए, इसके नोट्स ये सारे मैं दे दूंगी आप लोगों को, ये सारा रिकॉर्डिंग सुनिए, ढंग से बैठ बैठ के लिखिए, नोट्स बना लीजिए, तो पॉइंट्स भी आ जाएंगे। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है हम लोग कभी कभी डिस्कस करके उसको भी सीख लेंगे, है ना। तो हम लोग कर सकते हैं, जैसे योगिनी जी आप सुबह मैम में आएंगे तो हम लोग एक चक्रा का, जितना चक्रा का है ना, टैपिंग मेथड से मैंने इन लोग सबको सिखाया है कि 7 टैपिंग्स है। तो अगर हम नहीं भी कर पा रहे, थोड़ा ज्यादा देर नहीं बैठ पा रहे, गाड़ी में आ रहे जा रहे, तो हम अपने टैपिंग मेथड से भी हमारे चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं।
तो आप मंडे को Okay. आएंगे तो आप इसको सीख सकेंगे, है ना। 7 I टेक्निक will. I सीख will लीजिएगा definitely तो come. ये लोग मंडे से लगातार करेंगे तो एक चक्रा का हम लोग डेली रोज करेंगे, वहीं पे करेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा कि हम लोग जो 10 मिनट बचता है हम लोग पास में ना, 5 5 10 तक वेट करते हैं सुबह मॉर्निंग में, तो आप आराम से कर सकेंगे, है ना। तो चक्रा को करना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा Okay. चक्रा ओपन ही नहीं होगा तो एक्सक्यूज मी प्रॉब्लम्स मैम। क्रिएट करेगा ना। हाँ। हाँ पायल बोलो, कैमरा ऑन कर लो। हाँ हाँ हाँ, कैमरा। हाँ बोल पायल। हाँ मैम, मुझे ये पूछना था कि शॉक में देर इज हार्ट एंड किडनी मेरिडियन बोथ। हाँ अच्छा, देन इट इज दैट इसमें दोनों के पॉइंट्स ही हमारे हार्ट और हाँ हाँ, किडनी वो दोनों के पॉइंट्स मैं निकाल पॉइंट्स दूंगी, मेरे ख्याल से इसमें स्लाइड्स लगेंगे। उसने बनाया नहीं होगा, इसलिए मैंने रोक दिया। एक और इमोशंस बचा है ना, फाइव अच्छा सिक्स अच्छा। हो गया ना, तो नेक्स्ट हम्म। वाले टर्न में मैं कंप्लीट कर हाँ हाँ दूंगी। हाँ। और तो एक चीज है, और एक चीज है, इसमें ग्रीन कलर वुड बी वेरी हेल्पफुल। किसमें, हार्ट किडनी में? ग्रीन कलर का। हाँ हार्ट किडनी में? हाँ, पूछ नहीं, रही हूँ मैं। हार्ट किडनी में तो हार्ट का कलर कौन सा होगा, रेड एंड ऑरेंज, है ना। और किडनी का जो होगा ब्लैक रेड एंड एंड होगा। ऑरेंज। हाँ, किडनी का अच्छा तो बोथ। होगा, है ना। उसका ही कलर ले लोगे, फाइव अच्छा, का। ऐसा। एंड व्हाट फूड टू अवॉइड? अवॉइड आप करेंगे कैसे, अब वो हम लोग समझेंगे। ऐसे तो अवॉइड में हम लोग का ऐसा रहता है कि आपका जो सिम्टम्स, अभी हम लोग पॉइंट्स को डिस्कस किया है ना, कि इस पॉइंट्स हम लोग कंट्रोल अच्छा। कर सकते हैं ना। इमोशंस में जब हम लोग 5 एलिमेंट पहले पूरा कंप्लीट हो जाने दो, और अपना ये क्वेश्चन नेक्स्ट टर्म में जरूर पूछ लेना। तो हम लोग इसको ये हम्म रहेगा कि हम लोग अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि जो जिस ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है ना, अगर जिनको 5 एलिमेंट पता है, तो उसका इमोशन उसको कंट्रोल करता है। तो अगर हम लोग को करेक्ट। अवॉइड करना चाहिए जिससे कंट्रोल हो रहा है, तो वो टेस्ट को, जो चीज हमको ज्यादा, जैसे एंगर ज्यादा हो रहा था, हमें खट्टा को अवॉइड करना चाहिए। जो उसका टेस्ट हम्म। है ना, जब आपको टेस्ट सबका पता है ना, तो वो टेस्ट रिलेटेड कोई चीज को थोड़ा कम खाना चाहिए, जिससे कि हमें थोड़ा सा वो एनर्जी ज्यादा देगा। और उसका जो मदर एनर्जी का जो टेस्ट है, यानी हार्ट, और हार्ट किससे आया है, लीवर वाले से, तो थोड़ा खट्टा हम्म खाएंगे तो हार्ट में एनर्जी ज्यादा जाती है ना। मदर एनर्जी का टेस्ट को हम लोग लेंगे तो कम हो जाता है। और खुद का एनर्जी का टेस्ट जो होता है थोड़ा कम खाएंगे, तो पेशेंट को बोलना चाहिए इतना ये टेस्ट कम खाइए, ये वाला थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, तो ठीक होता है। तो हम लोग नेक्स्ट टर्म में इसको डिस्कस करेंगे। आप क्वेश्चन याद रखिएगा, पर बाकी जन क्यों नहीं आए? ठीक। थैंक यू। हाँ, मेरी बात नहीं हुई थी। अच्छा, तो ठीक है, इस बार उन लोग को बोलेगा कि कर, वो जो ग्रुप है ना, हाँ डिवाइन बोल ग्रुप, दूंगी उसका मैं। हाँ, डिवाइन श्योर ग्रुप श्योर ज्वाइन कर लेना, उसी में शेयर होगा वीडियो, है ना। श्योर श्योर तो उसमें श्योर। मैं ठीक। डाल दूंगी तो उन लोग भी देख सकेंगे, उनको बोलना ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसी में मिल जाएगा, है ना। ठीक है। ठीक। ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम में रहिएगा तो अपना आराम से पूछ सकते हाँ। हैं। ठीक। ठीक है सरता जी, मेरे ख्याल से और किसी को कुछ पूछना है? शर्मिष्ठा जी, समझ में आया आपको? हाँ। ठीक। Thank you, Kavita ji. ओके, Thank you very वेलकम। much. वेलकम I वेलकम। will see you on Monday. Thank you. श्योर Bye, श्योर। Sarita ji. थैंक। Okay. बाय। शर्मिष्ठा जी समझ में आया? थैंक यू मैम। हाँ मैम, समझ में आया। हाँ तो ठीक है, तो चलिए पॉइंट्स लिख लीजिएगा, बियॉल चार्ट में भी है और क्लासिकल चार्ट का भी। पॉइंट्स अगर हो सकेगा तो मैं एक चार्ट छोटा सा बना के आप लोगों को भेज देती हूँ, तो आप लोग उसमें से देख सकते हैं, और बुक्स में भी देख लीजिएगा, ठीक है बहुत फायदेमंद है ये ना। वाला करने से अभी। नहीं करिए, और आप सुबह में आइए ना, थोड़ा सा दिन मैं आपको भेजती हूँ, आप सुबह में थोड़ा उठ के करिए, मेडिटेशन है, जरूरी है। हाँ मैम, थैंक करूँगा। यू कविता जी। हाँ थैंक यू शालिनी जी। ठीक लगा आपको? मेरे आपको को तो लगा मेरे ऊपर ही बोल रहे हैं सब कुछ। सब आपके लिए बोल रहे हैं। ऐसा सबको हाँ, लगेगा, क्योंकि हर इमोशन हमारे अंदर में होते हैं। किस नहीं, अगर जैसे कोई अभी जो इमोशन, मेरा सिचुएशन है, नहीं, जो जो मेरा इमोशन आपका सिचुएशन एक्सेसिव होगा ना, आपका भी हर एक चीज एक्सट्रीम हाँ लेवल पे होता है, बैलेंस नहीं होता है। जितना मैंने हाँ आपको देखा है कि कोई भी चीज एक्साइट हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं, खुश हो गए तो बहुत ज्यादा खुश हो गए, दुखी हो गए तो बहुत ज्यादा दुखी हो गए, गुस्सा हो गए तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, मतलब आपको मन में पछतावा तो बहुत ज्यादा, हर चीज ओवर होता है, मैंने बुरा नहीं मानेगा, माने एक्सेसिव होता है, तो नहीं, बुरा एक्सेसिव होगा। मानने का बात नहीं है। नहीं तो आप एक्सेसिव सही होगा तो बात सारे बता रहे हैं। सिम्टम्स आएंगे वो वाले। तो इसलिए वो जितने हम्म पॉइंट्स हैं, आप जगह, आप तो अभी एक्यूप्रेशर नहीं सीखे हैं, तो आप समझ हम्म लीजिएगा, पॉइंट्स हम लोग देख लेंगे, कर आपसे लेंगे। क्लास क्लास कर देंगे वो को। हाँ वो, हाँ तो क्लासेस हम लोग करने वाले हैं। तो कमिंग सैटरडे के बाद में एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखेंगे एक्यूप्रेशर का, तो जिस लोग भी ज्वाइन करना चाहें उनको ज्वाइन करा दीजिएगा, फिर हम लोग क्लास रखेंगे कमिंग मंथ में। तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पॉइंट्स को जान लेंगे, तो वो पॉइंट्स जानने से आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हल्का मसाज भी करते रहेंगे, तो आपको फर्क आ जाएगा। हाँ 7 मोशन होता है, किसी में 2 पॉइंट है, किसी में 3 पॉइंट है, तो 20 21 पॉइंट से ज्यादा ज्यादा पॉइंट्स है नहीं। रोज 2 2 3 पॉइंट का खाली मसाज भी कर लेंगे तो कर सकते हैं ना हम लोग।
ठीक है ना? ओके ओके। तो एक दिन लेकिन आइएगा, बहुत नहीं अच्छा था। नहीं तो आप एक दिन आ और मेरा जाइएगा, आप ही के ऊपर करके मैं दिखाऊंगी और रिकॉर्डिंग्स करके इन लोग के लिए भी काम आ जाएगा और आपको भी सब जगह पता चल ओके जाएगा, है ना? ओके ओके ओके, फाइन फाइन, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। तो चलिए, आप लोग सबको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, तो वी विल गोइंग टू मीट ऑन कमिंग सैटरडे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। ओम नमः शिवाय मैम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः